दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, यानी कि पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। उसके विषय में हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो पिछले में देखा है। और अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, यानी कि जंतु किस प्रकार सांस लेते हैं। हम लोग भी एक जंतु हैं, तो जंतु किस प्रकार सांस लेते हैं उसके विषय में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक कोश की जीवों से। सबसे ज़्यादा हम लोग समझेंगे कि मनुष्य किस प्रकार सांस लेते हैं। अभी कुछ जानवरों के विषय में देख लें तो एक कोश की जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा कुछ इस प्रकार से होता है और जो पैरामीशियम होता है वो कुछ चप्पल की तरीके से होता है। तो जो ये एक कोश के जीव होते हैं ये कोशिका की झिल्ली द्वारा लेते हैं सांस। कोशिका जो होती है उसकी जो बाहर की परत होती है उससे ये लोग सांस लेते हैं। और सांस में क्या लेते हैं, वही जो हम लोग लेते हैं, हर एक आदमी वही लेता है। पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक कोशिका झिल्ली होती है, उससे ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखो इनका बात करें, जैसे कि केंचुए की, अब चलो बात करते हैं। जो केंचुआ आपने देखा है तो केंचुआ अपनी बाहर की सतह से सांस लेता है। जो उसकी त्वचा होती है, त्वचा बाहर की पतली पतली होती है, उससे ये सांस लेता है और उसी से सांस छोड़ता है। अब हम लोग जैसे नाक से लेते हैं तो वो पूरा शरीर से लेता है केंचुआ, ये भी पूरे शरीर से लेता है, ये भी पूरे शरीर से लेता है। अब जैसे मेढक की बात करें तो मेढक जो होता है वो भी अपनी त्वचा से भी लेता है और फेफड़ों से भी लेता है। मेढक को देखा होगा कि मेढक जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है, यानी कि ये जल में भी रहता है बाहर भी रहता है, तो उसको कहते हैं उभयचर। उभय माने दोनों जगह, दोनों जगह, चर माने चलने वाला। दोनों जगह कहाँ पर, एक जमीन पर एक पानी पर, तो दोनों में चलने वाले जो होगा वो उभयचर। जैसे कि मेढक, तो मेढक जो है वो अपने शरीर से भी सांस लेता है और फेफड़ों से, यानी कि हम लोगों के तरीके भी सांस ले सकता है और केंचुए के तरीके भी वो सांस ले सकता है। अब इसके बाद में ये जलीय जंतु, मछली का उदाहरण ले लेते हैं। मछली, घोंगा, सीप, ये सब जो हैं वो इसी तरह से लेते हैं जलीय जंतु। जैसे मछली की बात करें तो मछली में होता है गलफड़े, गलफड़े पाए जाते हैं। ये देखो गलफड़े हैं, तो ये आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, बाहर से ये नहीं दिखते हैं गलफड़े, ये अंदर स्थित होते हैं। जैसे हम लोगों के फेफड़े अंदर हैं वैसे इनके गलफड़े होते हैं, इनके अंदर फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। जो जल में रहते हैं जीव वो बाहर सांस नहीं लेते हैं। जिनमें गलफड़े होते हैं ये जो है गलफड़े हैं, तो जो गलफड़े होते हैं वो पानी में ही सांस ले सकते हैं और जो फेफड़े होते हैं वो हमेशा बाहर ही सांस ले सकते हैं, वो पानी में सांस नहीं ले सकते। जैसे हम लोग पानी में सांस नहीं ले सकते, मछली पानी में सांस ले सकती है, बाहर नहीं ले सकती है। तो जो गलफड़े होते हैं वो केवल पानी के अंदर सांस लेते हैं। जैसे मछली इसका उदाहरण है। मछली में क्या होता है, देखो मछली में हवा, यहाँ से हवा क्या होता है, बाहर हवा तो है नहीं, क्या पूरे में पानी रख भरा है, बाहर पूरे में मछली के चारों तरफ पानी भरा है, तो पानी ये यहाँ से अंदर लेती है। जो ये चिन्ह दिख रहा है इसके अंदर ऐसे पानी जाता है मुंह के अंदर और यहाँ पर पहुँचता है। जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ से हो करके यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक, इसके यहाँ तक पानी आया और इसके बाद में जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर समझ लो एक पर्दा का काम करता है ये। तो ऑक्सीजन को खींच लेता है, उस पानी में ऑक्सीजन खुली होती है। पानी का क्या होता है, H2O, H2O होता है। तो इसमें देखो O क्या है, ऑक्सीजन, तो इसी से ऑक्सीजन, जल से ऑक्सीजन निकाल लेती है मछली। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन अलग कर लिया तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन चली गई और जो पानी था वो यहाँ से नीचे निकल जाता है तीर की दिशा में। तो पानी नीचे निकल गया, यहाँ से पानी गया था और यहाँ से पानी नीचे निकल गया और जो हवा थी वो पूरे शरीर में पहुँच जाती है। तो जो शरीर में पहुँचने वाली क्रिया है हवा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वो परिवहन के पार्ट में आता है कि किस प्रकार हवा पूरे शरीर में पहुँचती है। अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद में देखते हैं कि आदमी किस प्रकार सांस लेता है। तो ये देखो नाक है, ये नाक, ये यहाँ से ये नाक है और ये दांत बने हैं, दांत। तो जो नाक है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमें सांस के समझना है कि सांस किस प्रकार आदमी लेता है। तो सांस यहाँ से जाएगी और ये पूरा पूरा मार्ग होता है, ये गले के सामने खुलता है। गला जो होता है इसके सामने खुलता है जा करके और गले के एकदम बीचों बीच खुलता है और यहाँ से एक नली चली जाती है जिसे कहते हैं श्वास नली। ये देखो लिखा है श्वास नली, ये जो नली है इसको कहते हैं श्वास नली। श्वास नली के ऊपर एक हड्डी का एक छल्ला रह सकता है, उसी से आवाज़ हम लोग, जिससे देखो ये जो आदमी होते हैं उनमें यहाँ पर ये बाहर से ही दिखता है।
तो जो ये चीज़ है इसे कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। यहीं से आवाज़ निकलती है, जब ये कंपन करता है, हिलता है इधर उधर है, तो उसी से आवाज़ निकलती है। तो इसका भी काम होता है। अब ये है देखो फेफड़ा। अब देखो इधर जो है वो बायां फेफड़ा, इधर जो है दायां फेफड़ा। तो इधर वाला जो है ये बायां हो जाएगा और ये कौन सा है? ये दायां फेफड़ा। तो दायां और बायां फेफड़ा, इनको कहते हैं श्वसनिया या श्वसनी। ये जो श्वसन नली है ये दो भागों में विभाजित हो गई है, इनको श्वसनी कहते हैं। तो कितनी श्वसनी है? एक और दो, दो श्वसनी हो गई। कितने फेफड़े हो गए? दो फेफड़े हो गए। अब देखो यहाँ पर ये पहली चीज़ पड़ती है जिसे कहते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग यानी कि नासा माने नाक का मार्ग। तो नाक का जो मार्ग होता है उसे कहते हैं नासा मार्ग। यहाँ से नाक का मार्ग जाता है ये, तो इसे कहते हैं नासा मार्ग। यहाँ से हवा गई और यहाँ पर जाती है। अब देखो जो यहाँ पर होती है इसके बीच में एक देखो चीज़ पड़ती है जो नाक को दो भागों में विभाजित कर देती है। यहाँ से जो हवा होती है वो दो तरफ से जाती है। दो तरफ से क्यों बनाया गया है? तो दो तरफ से इसलिए बनाया गया है कि जो हानिकारक चीज़ें हैं वो हमारी नाक में चिपक जाएं। तो नाक में क्या होता है कि एक तरह का द्रव निकलता रहता है, धीरे धीरे वो द्रव निकलता रहता है। जब आप सांस लेते हो तो यहाँ पर नमी बनी रहती, नाक के अंदर नमी बनी रहती है। तो नमी क्या करती है कि कोई भी हानिकारक चीज़ है तो उसको अपने में चिपका लेती है और जो शुद्ध हवा होती है वो ही अंदर जाती है। और नाक में क्या होते हैं? बाल। तो बाल होने से क्या होता है, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बालों में फंस जाती हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, कोई छोटे छोटे कण हो गए हवा की, तो वो नाक के बालों में या नमी में फंस जाते हैं, जिसके कारण शुद्ध हवा अंदर की ओर जाती है। तो जो होते हैं बाल वो हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जो नमी निकल रही वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर नमी और बालों के कारण, यहाँ पर तीर बनाए तो यहाँ पर नमी और बालों के कारण शुद्ध हवा यहाँ पर अंदर की ओर जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। हम लोगों के जीवाणु और हानिकारक पदार्थ यहाँ पर रुक गए और यहाँ से हवा जाती है। तो ये हो गया हम लोगों का नासा मार्ग। देखो यहाँ तक हमारा पड़ता है नासा मार्ग। नासा मार्ग के बाद में यहाँ से हमारा पड़ता है यहाँ तक ग्रसनी, जिसकी लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक अगर आप नापोगे तो लगभग 13 सेंटीमीटर के आसपास निकलता है। तो यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रसनी। यहाँ से हवा यहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद में और ग्रसनी का कुछ काम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हवा पहुँच गई। अब देखो बीच में मुंह का मार्ग भी पड़ता है, यहाँ से मुंह का मार्ग भी पड़ा, तो यहाँ से भी हम लोग मुंह से भी हवा ले सकते हैं, यहाँ पर हवा आ जाएगी। लेकिन मुंह से लेने का एक घाटा है। मुंह से लेने का घाटा क्या है? यहाँ से जो जीवाणु यहाँ पर अटक रहे थे और हानिकारक चीज़ें यहाँ पर अटक रही थी वो नहीं अटकेंगी। जीवाणु और हानिकारक चीज़ें यहाँ से प्रवेश कर जाएंगी, यहाँ पर पहुँचकर फेफड़ों में पहुँच जाएंगी, तो दिक्कत करती हैं। तो इसलिए हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ से मुंह से भी हम लोग सांस ले सकते हैं, लेकिन नाक से ही लेना चाहिए। यहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद में ये देखो दिख रहा है कंठ, इसे कहते हैं कंठ। ये देखो ये जो है ये इसे कहते हैं कंठ। कंठ का क्या काम होता है? अभी बताया था कि कंठ जब हिलता है तो उसी के कारण आवाज़ निकलती है। अब कंठ का दूसरा काम क्या है? कंठ का दूसरा काम ये है कि यहीं पर एक भोजन की नली होती है बगल में इसके। तो क्या करता है कंठ कि जब आप खाना गटकते हो तो ये कंठ चला जाता है ऊपर। तो जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर जाने में ये वाला जो ढक्कन होता है ये हड्डी का बना हुआ होता है और ये यहाँ से चला करके उसमें चपक जाता है जाके। जो खाना वाली नली जाती है पेट में, जहाँ से आप खाना गटकते हो, तो वहाँ पर ये जा कर के लग जाता है। तो वहाँ गटकने में क्या होता है कि जो खाना होता है वो हमारा फेफड़ों वाली नली में नहीं जाता है। अगर ऐसा होगा कि अगर ये ना होता तो हमारा जो खाना था वो फेफड़ों वाली नली में भी जा सकता था। तो ये क्या काम करता है कि जब लोग खाना गटकते हैं तो ये हमारा खाना फेफड़ों वाली नली में नहीं जाने देता है, तो खाना वाली ही नली में जाता है। और जब किसी कारणवश हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो ये इधर उधर होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी ये सही जगह नहीं पहुंच पाता है वहाँ तक। तो वहाँ तक पहुँचने में बीच में हो सकता है कि बीच में पहुँचा हो, तभी आप खाना गटक रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है खाना यहाँ पर चला आता है। तो जब खाना यहाँ पर चला आता है तो क्या होता है आपको खांसी लगती है, धांसा जिसे कहते हैं कि धांसा लग गया। तो जब धांसा लगता है तो उससे भी खाना बाहर निकल आता है। वो क्यों निकल आता है? क्योंकि यहाँ आपकी हवा घुसी है
और जब आप सांस लेते हो तो आपको तुरंत वो हो जाता है, वो बाहर निकल आता है खाना तुरंत। यहाँ पर पहुँचने में तुरंत आपको धांसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको सांस मिल नहीं पा रही, और सांस ना मिलने से धांसा लगता है, और वो खाना फिर वहाँ से उसी नली में पहुँच जाता है। तो दो तरह से हम लोगों का खाना फेफड़ों वाली नली में पहुँचने से बचता है। तो इसका काम समझ गए, कंठ के दो काम, एक आवाज़ का और दूसरा खाना इसमें ना जाए। इसके बाद में तीसरी आती है, ये हम लोगों की चौथी जो है, एक ये नासामार्ग, दूसरा ग्रसनी, तीसरा कंठ, और चौथा होता है श्वसन नली। यहाँ से एक नली जाती है जिसका काम है फेफड़ों तक पहुँचाने का। तो यहाँ से यहाँ तक हवा आई। इसके बाद में जो श्वसन नली थी वो दो भागों में विभाजित हो गई। जो दो भागों में विभाजित हो गई इनको कहते हैं श्वसनी। तो कितनी श्वसनी हो गई? 2 श्वसनी। ये अपने जो दाईं श्वसनी है वो दाएं फेफड़े में चली गई, और जो बाईं श्वसनी है वो बाएं फेफड़े में चली गई। तो इस प्रकार से 2 भागों में चली गई। अब देखो यहाँ पर एक पर्दा लगा है बाहर की तरफ, बाएं फेफड़े में भी लगा है और दाएं फेफड़े में भी लगा है। तो पर्दा जो होता है इसे कहते हैं फुफ्फुसा आवरण। फुफ्फुस माने क्या होता है? फेफड़ा, और फुफ्फुस प्लस आवरण लिख दो और संधि विच्छेद करो, फुफ्फुसा आवरण। तो जो फुफ्फुसा आवरण बना वो बाहर वाली परत को कहते हैं फुफ्फुसा आवरण। इसके बाद में यहाँ पर एक तरह का द्रव भरा रहता है, यहाँ पर दोनों में द्रव क्यों भरा रहता है? एक तरह का द्रव भरा रहता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसे मार दिया छाती में, तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपके फेफड़े में लग जाए। अगर केवल पर्दा है तो हो सकता है फट जाए, हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है। द्रव क्या काम करता है? द्रव इस आघात को जैसे मारा तो उस आघात को सहन कर जाता है। तो सहन करने के कारण हमारा कोई नुकसान नहीं होता है फेफड़ों का। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पदार्थ भरा रहता है लिक्विड टाइप में, तो क्या कहता है? आघात से बचाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी वो आई हवा, वो यहाँ पर बहुत सारे विभाजित हो गए, एकदम पर्दे के टाइप के होते हैं। यहाँ पर पर्दे के टाइप के, उन सब में ये भर जाती जा रही पर्दे के टाइप में होती हैं। जैसे कि अंगूर देखा, अंगूर का जब गुच्छा लो तो अंगूर का गुच्छा जिस प्रकार से फूला हुआ होता है, अंगूर क्या होते हैं? फूले फूले। तो अंगूर को समझो कि अंगूर के अंदर केवल हवा भरी है, अंगूर के अंदर पानी ना सोचो, अंगूर के अंदर जब हवा सोचोगे तो उस तरह से समझो कि अंगूर जिनमें हवा भरी है वो यहाँ पर रख दिए, अंगूर जिनमें हवा भरी हो वो यहाँ पर रख दिए। तो उस प्रकार से ये हमारे फूल जाते हैं। बस अंगूर में पानी होता है, इसमें हवा होती है, होते हैं अंगूर के साइज के होते हैं, और अंगूर से भी छोटे होते हैं। लगभग ये समझ लो कितने 15 करोड़ के आसपास होते हैं। 15 करोड़, इतने छोटे कर दो तो 15 करोड़ के आसपास होते हैं, और अंगूर की तरह एकदम फूल जाते हैं, अंगूर की तरह हवाएं भर जाती हैं इनमें। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमारा पहुँचता है। अब यहाँ पर जैसे अंगूर की एक परत लो, तो परत के ऊपर एक छोटी छोटी नसें होती हैं जिनमें खून आता है। हृदय क्या करता है? खून भेजता है, हृदय खून भेजता है। तो उनके ऊपर बहुत सारी पतली पतली एकदम होती हैं नसें जिनमें खून होता है। उनमें खून होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं गंदा खून। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं प्रदूषित खून। तो वो यहाँ पर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है, इन अंगूरों में चली जाती है, अंगूरों के अंदर। और अंगूरों के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको खींच लेता है का रुधिर। खून था, नली में आया था, तो नली से जो खून था नली के अंदर, उसने खींच लिया ऑक्सीजन को अंगूर के अंदर से। अंगूर के अंदर से ऑक्सीजन खींचा और अंगूर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहाँ से दोबारा यहाँ से निकल जाती है नाक से, और इसके बाद में जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पर पूरे शरीर में पहुँच जाती है। तो ये हमारा श्वसन का काम हो गया। तो आज